हेलो हाय स्टूडेंट्स, मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स हिल्सा से। तो आपने क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं या चैप्टर नंबर 1 को देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में देखा है या पिछले वीडियो में देखे हैं कि इस प्रकार से कूलॉम्स लॉ को पढ़े, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़े, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, अंकीय मान या बीमीय सूत्र पढ़ चुके हैं। तो पिछले 4 वीडियो हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं 5वां वीडियो के पास। तो 5वां वीडियो में हमारा वैद्युत क्षेत्र टॉपिक है और जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं। तो किस प्रकार से इसका डेफिनेशन होता है, किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, ये हमारा क्या है, एक बिंदु आवेश है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, ये इसका एक क्षेत्र है, वही लिखा हुआ है किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, अन्य मतलब इसके अलावा कोई दूसरा, किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देख रहे हैं आप कि Q हमारा क्या है, Q एक आवेश है, इसका क्षेत्र इतना तक बना हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य चार्ज आ जाते हैं। अगर ये प्लस हमारा है तो अगर प्लस इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो विकर्षण हो जाते हैं। इस क्षेत्र में अगर नेगेटिव या माइनस आ जाते हैं तो आकर्षण गुण दर्शाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा Q आवेश था जो प्लस में था, एक आवेश हमारा दूसरा अन्य आवेश आ जाता है जिसको हम लोग माइनस वाला कहेंगे, और इन दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, तो इन दोनों के बीच आकर्षण का गुण दर्शाएगा। लेकिन कह रहा है कि इस क्षेत्र से बाहर अगर वह चला जाता है तो यहाँ पर ना तो कोई आकर्षण और ना ही विकर्षण का गुण दर्शाता है, क्योंकि इसके क्षेत्र में यह नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग को पता है कि किसी भी व्यक्ति का एक प्रभाव होता है, किसी व्यक्ति का एक क्षेत्र प्रभाव होता है, जहां पर जाने से उसको लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसका क्या कह सकते हैं, उसका एरिया बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अगर हिल्सा का है, अगर वह व्यक्ति दिल्ली चला जाए तो एक आम आदमी की तरह बन जाता है, चाहे हिल्सा में वह व्यक्ति का कितना भी बड़ा प्रभाव क्यों ना हो, वह अलग जाने पर या दूसरे स्थानों पे चले जाने पर उसका प्रभाव एक आम आदमी की तरह होता है। तो यहाँ भी हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं कि इस क्षेत्र से बाहर अगर यह कोई भी चार्ज चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो इस आवेश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे में देख रहे हैं कि प्लस Q के साथ है, अगर प्लस इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं तो कह सकते हैं इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का गुण दर्शाएगा। लेकिन अगर इस क्षेत्र से बाहर कोई भी चार्ज प्लस हो या माइनस हो अगर आ जाते हैं तो इसमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो आकर्षण होता है ना ही विकर्षण होता है। तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के बारे में कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु या कोई भी सामान आ जाता है तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर आने का प्रयास करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अगर आवेश है तो उसके क्षेत्र में जब तक नहीं आएगा उसमें आकर्षण का गुण नहीं होगा और ना ही विकर्षण का गुण होगा, जब तक कि उसके क्षेत्र में न आ जाए। क्षेत्र से बाहर आने पर उसमें कोई भी बल कार्य नहीं करते हैं। वही आपको डिफिनेशन में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये बिंदु आवेश है, चारों ओर का क्षेत्र है, किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी भी आवेश को ला रहे हैं तो उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दर्शा रहा है। लेकिन आपको पता है कि समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश के बीच आकर्षण का गुण होता है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र समझे। इसके बाद आगे का वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू, गुड बाय।